चंद्रविहार के खंडा साहिब चौक पर आज एक सिख समुदाय के व्यक्ति को खूब बेरहमी से पीटा जाता है। 3-3, 4-4 कैमरे लगे हुए हैं जो किसी में पिक्चर ही नहीं है। कोई कैमरे फिर लगा क्यों रखे हैं? ये दिखावे के लिए। वीडियो में बाइक का नंबर है, वीडियो में उस बंदे का चेहरा है, आप कब तक ट्रेस करेंगे? तो उनका ये कहना है कि ये पुलिस बूथ है, ये पुलिस चौकी नहीं है। सुबह भी झगड़ा इसी वजह से, सिर्फ वो भाई साहब समझा रहे थे कि रॉन्ग साइड ना हो। हम कोई राजनीति में बुलाई गई भीड़ नहीं है, हम वो लोग हैं। क्योंकि कल एक डेथ हुई है रॉन्ग साइड आने की वजह से, सारा जाम लगा हुआ था। वो पोस्टर भी बनाया कि कल एक डेथ हुई है रॉन्ग साइड मत आओ। हमने तो कोई गलती नहीं किया ना। चलान जब इन्होंने टारगेट पूरा करना होता है चलान काटने का, तब फटाफट चलान काट देंगे। इनको जो नौकरी मिली है किस लिए मिली है? इनको जो वर्दी दी है किस लिए दी है गवर्नमेंट ने? जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलाइंड हुए हैं, जब हम थाने में गए थे रिपोर्ट करवाने के लिए FIR के लिए, स्टेटमेंट बहुत अच्छी देते हैं कि क्या हो गया, गुस्सा आ गया, वो मार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के चंद्रविहार इलाके के खंडा साहिब चौक पे है, जहां सुबह ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसको देख के शायद आपके मन में भी काफ़ी सवाल खड़े हुए होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, चंद्रविहार के खंडा साहिब चौक पर आज एक सिख समुदाय के व्यक्ति को खूब बेरहमी से पीटा जाता है। क्योंकि वो यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे। देखिए, आप एक चीज़ देखें, ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो इतना पैसा लेते हैं, इतनी नौकरी पे पैसा छाप रहे हैं, उन लोगों की ड्यूटी करनी पड़ रही है इन लोगों को, क्योंकि चंद्रविहार की एक सिख कम्युनिटी जिन्होंने खंडा साहिब चौक का यहाँ पे निर्माण किया, ये इन लोगों की ड्यूटी है कि यहाँ पे ये लोग जाम ना लगने दें। लेकिन अभी आप देखें, ये लोग यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। ये नो एंट्री का टाइम है और ये ट्रक यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये नो एंट्री है, ये नो एंट्री का टाइम है और ये पुलिस वालों के ही वजह से जा रहे हैं। इनका कोई वो नहीं है। ये सारे जितने भी आते हैं हमें यही कहते हैं कि हम एंट्री देते हैं, इसलिए जाते हैं। और हम बोलते हैं भाई तुम क्यों जा रहे हो? कह रहा हमसे क्या बात कर रहे हो पुलिस वाले? अब ये देखो ट्रैक्टर आ गया, वो आ गया, ये आ गया। देखिए आप, ये नो एंट्री में जो है इस तरीके से ये गाड़ियां लेके जाते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज सुबह यहाँ पे एक सिख समुदाय के व्यक्ति की पिटाई की जाती है, बेरहमी से उसको पीटा जाता है, जिसके विरोध में ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। आप एक नज़र घुमाएं, सिख समुदाय के तमाम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो लोग हैं ये लोग यहाँ पे उनके समर्थन में पहुँचे हैं। जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की जाती है, लेकिन आप ये देखें कितनी शर्म की बात है, अभी भी यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं है और यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन से यहाँ पे नहीं आया हुआ। लेकिन बात वही है कि आखिर कब तक इन लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक संभालना पड़ेगा? क्या कहेंगे आप लोग? खुद ट्रैफिक संभाल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? जेबें भरे। ट्रैफिक पुलिस जो है बिल्कुल सिर्फ 10 दिन के लिए आती है, उसके अलावा कोई नहीं आती। उन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं आना। अभी यहाँ पे नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है। सुबह भी झगड़ा इसी वजह से, सिर्फ वो भाई साहब समझा रहे थे कि रॉन्ग साइड ना हो, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ बहस हुई। बहस होने के बाद जब बंदा अकेला था, मारपीट की गई उनके साथ। मारपीट करने के बाद उसको मार के भाग गए सभी लोग। अब ये बताओ, जितना प्रशासन चल रहे थे, ये लोग पब्लिक चल रही थी, किसी की हिम्मत नहीं थी उनको बचा दे। बिल्कुल कोई नहीं बचा रहा, सब तो बड़ी तक लोग उतर गई यहाँ पे। तो ये उसका अब पुलिस वालों को यहाँ पुलिस बूथ बनने के बावजूद फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी तक कोई बंदा नहीं पकड़ा गया जो ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। सिक्की अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ, मतलब ये कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, कोई अरेस्ट। कह क्या रहे हैं? SHO आए हैं यहाँ पे खुद? SHO से हम उनसे बात हुई थी, उन्होंने बुलाया था, पर जब तक हम गए उनकी कोई मीटिंग थी, वो निकल गए। हम IO साहब से मिले हैं। IO साहब ने उस टाइम पे कोई बयान दर्ज नहीं किए। IO कौन है? रविंदर सिंह जी, निहालविहार थाना। मैं निहालविहार थाना। उन्होंने कोई बयान दर्ज नहीं किए। उन्होंने बोला जी आप जाओ और जाके यहाँ से फुटेज निकलवा लो। अभी उनको पहले बयान दर्ज करने चाहिए थे, अगर बंदे की MLC हुई है तो। हुई MLC हो गई, हमने करवा दी है, पर उन्होंने कोई बयान दर्ज नहीं किए। अभी तक कोई FIR नहीं हुई और 7 बज चुके हैं। सुबह मतलब 10-9 बजे की घटना है, 7 बज गए, अभी तक FIR नहीं हुई। और उनका जो जवाब था, वो जवाब अभी तक मेरे गले नहीं उतर रहा। क्या कोई जवाब आ गया होगा, तुम पुलिस बन रहे हो। गुस्सा आने में 15 लोग आते हैं, बोलना 15 लोग यहाँ पे आ गए, उनको पीट गए, ये कैसा गुस्सा था? अब पता नहीं जी, हम तो खुद हैं। देखो, हम खुद चाहते हैं कि प्रशासन के साथ मिलकर काम करें, और जितने भी ये लोग खड़े हैं, हम कोई पेड वर्कर नहीं है, हम कोई राजनीति में बुलाई गई भीड़ नहीं है। हम वो लोग हैं जिनको दर्द है चंद्रविहार का। क्यों जी, गलत बोल रहे हैं? हम वो लोग हैं कि जो चाहता है कि जो हमारा चंद्रविहार है वो खूबसूरत हो, हमारे बच्चों को हमारा हक मिले। हम विकासपुरी से एक पुल दूर हैं। आप रात को 2 बजे आके इधर 2 बजे आके आप इधर वीडियो बनाओ, उस तरफ उजाला होता है, यहाँ अंधेरा होता है। यहाँ इंसान नहीं बसते क्या? हम क्या मांग रहे हैं?
हम यही चीज़ मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक मिले। चोरी करके इस रिक्शे के ऊपर रख के ले गए, बगैर नंबर प्लेट के रिक्शा है। ये यहाँ पर रिक्शा गलती से यहाँ पलट के पकड़ा गया और उसके बाद हमने उसे पकड़ के हम अंदर बैठा हुआ है, वो बताएगा ये ग्रिल कहाँ से उठा के लेके आ रहा था और कहाँ बेचने जा रहा था। पूरी चेन इनकी बनी हुई है, कोई ऐसे नहीं ये काम हो रहा, सरकारी सामान है। पुलिस चौकी के सामने 15 लोग आते हैं, एक व्यक्ति को ऐसा पीट के जाते हैं, उस पे क्या? वो तो बहुत ही गलत बात है, कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ से निकलने की फुटेज तक कोई पकड़ा ही नहीं है उन्होंने। पकड़ा ही नहीं गया जी। सुबह नहीं हुई अभी तक, FIR तक का दर्ज नहीं हुई, तभी ये सभी लोग इकट्ठे शक्लें उनकी साफ दिख रही है। उसके बाद वो बंदा एक पब्लिक काम कर रहा है, सबके लिए काम कर रहा है और वो उसी को मारा जा रहा है। मतलब कोई रीजन नहीं है, सिर्फ वो पब्लिक के लिए काम कर रहा है और उसको मारा जा रहा है। आने से रोका है क्योंकि कल एक डेथ हुई है रॉन्ग साइड आने की वजह से, सारा जाम लगा हुआ था, तो एक लेडीज की डेथ हुई है। हमने वो पोस्टर भी बनाया कि कल एक डेथ हुई है रॉन्ग साइड मत आओ। हमने तो कोई गलती नहीं किया ना, बस सारे आते हैं, बाइक वाले स्कूटी वाले सब आते हैं, कार वाले नहीं, सारे ही आते हैं यहाँ सारे। अभी भी नो एंट्री में चल, अभी भी आप खड़े हुए हो, देखो वहाँ पर जाके अभी भी सारे के सारा ट्रैफिक वैसे ही जा रहा है। मैडम आपने सुबह भी इसको रिपोर्ट किया था, मैंने देखा था, उस टाइम ट्रैफिक वाला पुलिस वाला खड़ा था। अब उसको कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि भैया यहाँ पर दिक्कत हो रही है, अब आगे शर्म हो तो ये होता, शाम को तो आओ, अभी भी कोई अवेलेबल नहीं है। मतलब कि इतना होने के बाद भी उनको नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ पर इतनी बात हो चुकी है, कम से कम अभी शाम को तो अवेलेबल रहें हैं। अभी तक इनका कोई मतलब कि यहाँ पर आने का मतलब नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि उनको कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। चौकी में है कोई? चौकी में 2 पुलिस वाले बैठे हैं जी, ये रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रेस्ट बना रखी है इनके लिए, रेस्ट रूम नहीं करते हैं, सिर्फ चलान काट रहे हैं तब आ जाती है। दिन भर जाम लगा रहता है, जब जाम लगा रहता है तब कोई नहीं आता। चलान जब इन्होंने टारगेट पूरा करना होता है चलान काटने का, तब फटाफट चलान काट देंगे, जाम कोई नहीं हटवाएगा। कभी कभार दोपहर को वहाँ पर मिलेंगे, नहीं तो कोई नहीं मिले। इस टाइम कोई भी नहीं होगा वहाँ पे, बस चलान काटने के लिए बैठे हुए। सुबह और शाम को जाम हटवाने का होना चाहिए काम, ये सिर्फ दिन में आएंगे, अपना चलान काटेंगे, चले जाएंगे, बस और कोई काम नहीं है इनका। बल्कि इनका काम होना चाहिए, सुबह भी इतना जाम लगा रहता है कि अपना ट्रैफिक हटवाए, चलान काटे, जो भी करना है, मगर नहीं। अभी आप इतने लोग यहाँ मौजूद है, जो मैं देख रही हूँ, कोई नहीं आया अभी पुलिस से। हम चंद्रवार के ही आए हैं, और कोई तो आया नहीं। पुलिस से है जो आई है, पुलिस को बोलेंगे तो यहाँ पे आज 5 साल हो गए ये बना हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखावे के लिए, यहाँ से न्याल विहार से आते हैं, आराम करते हैं। जब बेड वेड सब लगा है, बेड AC वैसी सब लगा हुआ है, कैमरा भी लगा है। अगर कोई इसको बोलेंगे भाई सर जी हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, तो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। नहीं है कह रहा कोई रिकॉर्डिंग, थाने में जाओ, वहाँ से लिखवा के लाओ, फिर रिकॉर्डिंग मिलेगी तुम्हें। मतलब कुछ भी यहाँ पे ऐसी वारदात होती है तो ये हमारी सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। हमने इतनी बार बोला है कि सर ये जाम लगा, वहाँ लड़ाई हो रही है, अरे वहाँ जाओ ना थाने में, न्याल विहार यहाँ क्या रखा है? यहाँ सिर्फ हम आराम को तुड़वाते क्यों नहीं? इसलिए तो बोल रहे हैं, तो इसको तुड़वाओ हटवाओ। जब हम जब चंद्र विहार के ही लड़के यूथ हमारे आगे हो रहे हैं तो इनका क्या फायदा है? मैडम एक बात बताओ, कोई फायदा नहीं, इनको हटवाओ। फिर हम तो साफ कहते हैं इनको हटवाओ। हमारा यूथ ही आता है, हर बार हमारा यूथ आया है, आज 7-8 साल जो भी होंगे वो ही हमारा यूथ आता है काम करने, और कोई नहीं आता। इनको बोलेंगे तो ऊपर से चिढ़ जाते हैं, तुम्हारे तो सरदार ही तो हैं, हम क्यों आए बीच में? कम्युनिटी वाली क्या बात की बात आती है, यही तो बोलते हैं भाई तुम्हारे बंदे तुम हैंडल करो उनसे, हम कैसे हैंडल करेंगे? सरदार हो, कल को कोई मुस्लिम पिट जाए, सिख पिट जाए, तभी सब। इनको जो नौकरी मिली है किस लिए मिली है? इनको जो वर्दी दी है किस लिए दी है? गवर्नमेंट ने इसलिए दी है ना कि हमारा काम ही आप लोग कर रहे हो। मैडम बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कभी कुछ हटाओ, चंद्र विहार की यूथ ही है जो आती है हर बार स्पोर्ट में। वाला कोई नहीं बता रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो 2 कर्मचारी तैनात हैं, उनसे जिनके साथ सुबह मारपीट हुई है, उन्हीं के फैमिली मेंबर सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि हमने आपको वीडियो दे दी, वीडियो में बाइक का नंबर है, वीडियो में उस बंदे का चेहरा है, आप कब तक ट्रेस करेंगे? तो उनका ये कहना है कि ये पुलिस बूथ है, ये पुलिस चौकी नहीं है। क्यों बनाया है? अंदर आराम करने के लिए आराम करते हैं, वो देखो ना ब्रीजा खड़ी है, कैमरा क्यों लगाए हैं? कोई है ही नहीं यहाँ पे, सरकारी गाड़ी नहीं है, नेम प्लेट तक नहीं होती उनके पास उनकी ड्रेस के ऊपर। अभी मैं एक चीज देख रही हूँ कि है तो पुलिस वाले, अभी इतनी भीड़ लगी हुई है, ये उनकी फैमिलीज हैं, इनको जो जवाब मिला ये खुद बताएंगे। इतनी भीड़ लगी है, कुछ हो जाए कल को तब भी ये लोग बाहर नहीं आएंगे नहीं, वो आराम कर रहे हैं, अंदर जाइए आराम से, कोल्ड ड्रिंक चिप्स सब चल रहा होगा, मजे चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। आप उनकी फैमिली? हाँ जी, मैं अभी आई थी यहाँ पर, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है पुलिस वालों को, वो कह रहे थे ये ना बूथ है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। मैंने कहा कोई तो होना चाहिए था, इतने सारे बंदों ने मारा है, बंदा मर जाता, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, अकेला वो बंदा है कमाने वाला, कौन जिम्मेदार होता है इसका? बताओ कौन जिम्मेदार होता? कोई जिम्मेदार है इसका? चलो वो अच्छा ही काम कर रहे थे, कोई गलत काम तो कर ही नहीं रहे थे भाई। आज कल उनके साथ था, कल को ये भी प्रेग्नेंट है, कल इनके कुछ हो जाता या कुछ बात हो जाती, इसलिए ही वो कर रहे थे, आके सब मार के। और सुबह 8 बजे से ये केस हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है इसकी, कोई कार्रवाई नहीं है। आप ये देखो
जो आईओ अलाइंड हुए हैं ना, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलाइंड हुए हैं, जब हम थाने में गए थे रिपोर्ट करवाने के लिए एफआईआर के लिए, वो लात पे लात रख के हमें स्टेटमेंट बहुत अच्छी देते हैं कि क्या हो गया, गुस्सा हो गया, वो मार दिया। ये तो चलता रहता है, तो रोड रेज एक्सीडेंट्स हैं, ये आईओ साहब का कहना है। देखिए वही बात है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई के नाम पे यहाँ कुछ नहीं किया गया, बल्कि फैमिली कोई कुछ बोला जा रहा है, इन्हीं लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन आप देखें कि सुबह की घटना, ये 8 बजे से सुबह ये टाइम हो गया, अगर ये बंदा मर जाता सब हो जाता, कुछ नहीं, सब बात खत्म थी। अब सब चीज़ आ भी गई, सामने भी मिल गई, 3-3, 4-4 कैमरे लगे हुए हैं, जो किसी में पिक्चर ही नहीं है। कोई कैमरे फिर लगा क्यों रखे हैं? ये दिखावे के लिए। कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार होता? अगर इन्हीं से पूछा जाए तो कौन जिम्मेदार होता? ये तो कह देते हम तो थे ही नहीं यहाँ पर। आए दिन यहाँ जाम रहता है, इतना जाम रहता है, इतना जाम रहता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं है फिर इस चीज़ की। तो आज ये हमारे साथ है, कल को ये किसी और के साथ भी है। तो देखिए वही बात है बार बार कि इतनी बड़ी घटना यहाँ पे सुबह हो जाती है। अभी अगर आप एक नज़र घुमाएं यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने लोग यहाँ पे आपको खड़े हुए नज़र आएंगे। देखें सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे, एक नॉर्मल सी वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। देखें जबकि ये काम ट्रैफिक पुलिस कर्मी का है, ये काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जो काम एग्जैक्टली इनका होना चाहिए वो काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा। हम 2 बार यहाँ की खबर चला चुके हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बात कर चुके हैं कि सर आप अपनी ड्यूटी क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रही है। सिर्फ वो आते हैं, चालान काटते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अभी का जो टाइम है, देखें इस टाइम पे इतना जाम होता है, लेकिन अभी आप देखो कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं है, किसी की ड्यूटी यहाँ पे नहीं है। सुबह के वक्त भी यहाँ पे कोई नहीं था जिस टाइम इनकी ड्यूटी होनी चाहिए। और आप ये देखें उन गुंडों के, वो जो 15 से 20 लड़के यहाँ पे आते हैं, उनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसके सामने वो लोग मारपीट करते हैं। मतलब उन्हें डर ही नहीं है इस चीज़ का कि भाई चौकी सामने है और हम लोग कर क्या रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को श्रेय मिल रखी है हमारे पुलिस कर्मियों की। अगर इतना ही उन्हें डर होता पुलिस वालों का तो शायद ये चीज़ ना होती, लेकिन उन्हें डर नहीं है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस कर्मी का इन लोगों को खुला बढ़ावा है। ये लोग कभी बोलते नहीं है रॉन्ग साइड आने से, लेकिन जब जिसने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई आज उसके ऊपर इस तरीके से हमला कर दिया गया। ये परिवार यहाँ पे मौजूद है, उनकी वाइफ की आपने बात सुनी। देखिए 6th मंथ प्रेग्नेंट है वो जो उनकी वाइफ है वो गर्भवती है। ऐसी हालातों में अपने पति के इंसाफ के लिए यहाँ पे पहुँची है, लेकिन उन्होंने साफ बोला कि सुबह से थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी जो है वो नहीं की गई। मतलब कहीं ना कहीं परिवार पे अभी भी खतरा बना हुआ है उन लड़कों का। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग पहुँचे हैं उनकी सिर्फ एक ही बात है, चाहे किसी भी धर्म से यहाँ पे कोई होता, लेकिन इस तरीके से किसी को पीटना ये बिल्कुल निंदनीय है। और सबसे हैरानी की बात कि पुलिस इसमें क्या कर रही है। निहाल विहार थाना है पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं है थाना भी, कोई 2-3 किलोमीटर पे थाना होगा यहाँ का, और इतनी पास में थाना, सामने चौकी, लेकिन उसके बावजूद भी इन लड़कों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो एक युवक को दिन दहाड़े सुबह के समय पीट कर चले जाते हैं। अब आप देखें कि अभी तक हमने सुबह भी खबर चलाई, अब दोबारा से हमें यहाँ बुलाया गया और हैरानी की बात जो निकल के आई कि अभी तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, परिवार अभी भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। तो ये काफ़ी शर्म की बात है यहाँ के प्रशासन पर, साथ ही साथ यहाँ के विधायक, यहाँ की निगम पार्षद बबीना शौकीन जी, यहाँ के विधायक गजेंद्र दराल जी, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी कि आपके कार्यकाल में इस तरीके के काम आखिर हो कैसे रहे हैं। गजेंद्र दराल जी हाल ही में आए थे और यहाँ के ये डिवाइडर तुड़वा के गए थे, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला जब तक पूरी व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं होगी। और यहाँ की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब है, जिसके चलते आज एक व्यक्ति इस चीज़ का शिकार हुआ, उसकी पिटाई हुई सिर्फ इसी के चलते क्योंकि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था। अब प्रशासन को चाहिए कि ऐसे में सवाल करे उन पुलिस कर्मियों से, उन ट्रैफिक कर्मियों से जिनका काम ये लोग कर रहे हैं, जबकि ये ड्यूटी उनकी बनती है। सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, चालान भी कट रहे हैं, लेकिन ड्यूटी जिस तरीके से उन्हें करनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं की जा रही है। अब आपने देखी पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके अब आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।